नमस्कार, बस 3 दिन बाकी हैं साल 2018। नमस्कार, बस 3 दिन बाकी हैं साल 2018 खत्म हो जाएगा और साल 2019 का वेलकम होगा। सोचिए ये तीन दिन अगर आपने शो मिस किया तो अगले साल कितना पछताना होगा, क्योंकि दूसरे उपाय करके नए साल को सफलता का साल बना लेंगे आप, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। बाकी लोग तो कर लेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आज आप जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बरकत और सफलता लाने वाले उपाय जो अगले साल आपके काम आएंगे। अगर नौकरी में किसी तरह का कोई भी आपको परेशानी है तो 2019 में कैसे आपको नौकरी मिलेगी और प्रमोशन मिलेगा वो भी जानेंगे। 2019 में आपकी संतान कैसे बनेगी जीनियस, आज ये भी बताऊंगी। साथ ही हम अगले साल आपको कौन सी गलती नहीं करने देंगे वो भी जानेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका अगला साल खराब ना हो। आइए बात करते हैं आज के 5 महा उपाय की। क्या पिछले साल परेशान रहे लेकिन इस साल घर में लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं? 11 लघु नारियल माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें और इसके साथ ही चमत्कारी मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 2 माला का जाप करने के बाद इन नारियलों को एक काले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें और अगले दिन इन नारियलों को किसी पवित्र नदी के पास छोड़ दें। नदी को पोल्यूट ना करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। क्या इस साल आपके घर में दुख रहा? क्या आप मोहल्ले रिश्तेदारों में पिछड़ गए? लोग देखते ही देखते आगे बढ़ गए तो आपको नए साल में सबक लेने की ज़रूरत है। आपके लिए 2019 बरकत लेकर आए, सफलता लेकर आए। सफलता आपके कदम चूमे, इसलिए आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपको अगले साल करने हैं। हमेशा घर में मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। आपको पता भी नहीं चलता कि महिला को सम्मान ना करने के कितने ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपसे दुखी हो जाते हैं और आपको दुख देते हैं। घर की बरकत रुक जाती है। सोते समय आपका सिर उत्तर दिशा की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। अग्निहोत्र करने से भी बहुत बरकत होती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। ऐसा करने से बरकत और सफलता आपके घर की तरफ मुड़ती है। नल से पानी का टपकना पैसे के नुकसान का संकेत है। अगर आपके घर में भी कहीं पर भी नल टपकता रहता है तो अगले साल नल दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो पैसे का नुकसान होता रहेगा। अगर आपका वॉशरूम किसी भी वजह से लगातार गीला रहता है तो इसे भी ठीक कराइए। गीले वॉशरूम से रुपए पैसे की कमी से परेशान रहेंगे। तिजोरी या सेफ जहां पर भी आप पैसा रखते हैं उसमें कुछ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी और तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। इससे पैसे की दिक्कत दूर होनी शुरू हो जाएगी। कपूर बहुत ही सुगंधित चीज़ होता है। घर में सफलता और बरकत के लिए नियमित तौर पर घर में कपूर जलाएं। पूजा के बाद जलाइए, इससे देव दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। अगर इस साल सफलता ने आपका दामन नहीं थामा तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साल 2019 आ रहा है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको अगले साल कुछ उपाय करने हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। लक्ष्मी का वास वहाँ माना जाता है जहाँ सफाई और सुगंध हो, इसीलिए जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई रखें। अगले साल घर ऑफिस को साफ रखिए और देश में चल रहे स्वच्छता अभियान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। घर में नमक और फिटकरी मिलाकर रोज़ पोछा लगाना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा ना हो। कपड़े साफ रखें और बदबू ना आए, इसके लिए परफ्यूम स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। नए साल के पहले दिन घर में पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो हवन कीजिए। साल शुरू होते ही आपको वृक्ष पौधे लगाने हैं। ऐसा करने से आपके बुरे ग्रह ठीक होंगे। ये साल अच्छा बीतेगा। खुद को सेहतमंद रखने के लिए रोज़ 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें, इसका जाप करें। 40 दिन बाद परिणाम देखने मिल जाएंगे आपको। जिन लोगों को कर्ज से राहत ना मिली हो या खर्च ज़्यादा हो, आवक कम हो, वो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। मैं अक्सर आपको मंत्र बताती हूँ, कल भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। क्या चाहते हैं अगले साल जब भी घर से बाहर निकले सफलता ज़रूर मिले? काली हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा कर निकलिए। इस उपाय को करने से निश्चित ही आप जिस भी काम पर घर से बाहर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
क्या आप चाहती हैं ऑफिस में आपके पति की ऐसी ही तारीफ हो? मेरे दर्शक नौकरी को लेकर बहुत शिकायत करते हैं। हर कोई आने वाले हर साल से हर किसी को यही उम्मीद होती है कि नौकरी में प्रमोशन मिले, जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसकी नौकरी लगे, सैलरी बढ़ जाए, पोस्ट बढ़ जाए। ये सब कैसे होगा? आपके अगले साल में कुछ खास उपाय आपको करने हैं। भैरव बाबा का आसान सा उपाय है। आप नया साल शुरू होने के बाद पहले 5 शनिवार भैरव बाबा के मंदिर जाएं और उनको प्रसाद दें। ध्यान रहे, उनके प्रसाद का सेवन आपको नहीं करना है। जिस दिन आपके 5 शनिवार रह जाएं, उस दिन बाबा को अपनी सारी समस्या मंदिर में ही बताएं और उनसे समस्या का हल मांगे। कुछ दिनों में आपकी नौकरी की टेंशन खत्म होगी। मंगलवार का क्या उपाय है? मंगलवार को 5 रंग के 5 फूल लें और एक लाल कपड़े में बांध लें। इसी कपड़े में थोड़े से चावल और सुपारी भी रख लें। इसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करें। इस कपड़े को अच्छे से बांधकर सदा अपने साथ रखें और ख़ास करके ऑफिस के साथ रखें। आपको कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ऑफिस में आपकी वाहवाही शुरू हो जाएगी। सुरमे का उपाय करें। नौकरी जाने का खतरा हो या फिर नौकरी से लाभ ना मिल रहा हो, उसके लिए डली वाला सुरमा लें। इस सुरमे को डली के एक वीरान सी जगह जाकर ज़मीन में थोड़ा गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। जिस चीज़ से ज़मीन खोदें उसे वहीं छोड़ दें, वापस आ जाए। आपको फ़ायदा मिलेगा, नौकरी का खतरा कम होगा। अब सबसे आसान उपाय, अगर नौकरी में परेशानी है, कोई राह नहीं दिख रही है, तो 1 महीने तक रोज़ सूर्य देव को सुबह पानी दें और साथ में तांबे के लोटे में जल लें और उसमें गंगा जल मिलाएं, थोड़ी चीनी डालें। तब ये जल तुलसी जी को दे दें। जल देने के बाद हर रोज़ अपनी नौकरी की समस्या इनको बताएं। 1 हफ्ते में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शिव जी की आराधना करें। अगर कोई अपनी नौकरी या कारोबार में खुश नहीं है तो हर रोज़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सुबह नहाते ही आसन के साथ और माला के साथ जाप करें। हर रोज़ जाप की संख्या पिछली जाप की संख्या से अधिक हो। जैसे ही 100 बार जाप हो, आप 101 बार जाप ज़रूर करें। आपको उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलेगा। अब हम जानेंगे आज का तीसरा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि आपको सबसे पहले ये बताना है क्या इस साल में पावर्टी रही जिसे साल 2019 में दूर करना चाहते हैं। कमल गट्टे के 108 बीज लेकर घी के साथ एक एक करके 108 अमल गट्टे के दानों की आहुति कर बुधवार को ऐसा करने से दरिद्रता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा भी इसी तरह से क्यूट हो, जीनियस हो। मैं तो हर बच्चे को स्पेशल मानती हूँ, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स तक में ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो अगला साल आपके लिए बहुत स्पेशल साबित हो सकता है। मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिसे आपको अगले साल करना है। रोज़ अपने बच्चे को सूर्य को जल देने के लिए कहें। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली एनर्जी और किरणें बुद्धि और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले गुरुकुल में बच्चों को रोज़ सूर्य को जल देने को कहा जाता है, उसके पीछे यही लॉजिक था। अब दूसरा उपाय जानिए। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं और बुध ग्रह पर इनका प्रभाव होता है। बच्चे के हाथ से रोज़ 5 या 11 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करवाएं। इससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। वहीं माँ सरस्वती भी बच्चों पर अपनी कृपा बरसाती है। अब ज़रा बच्चे की उस टेबल की बात कर लेते हैं जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके पढ़ाई का टेबल बदलिए। जिस पर बच्चे को पढ़ना है वो बच्चे का टेबल हमेशा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, सर्कल या अंडेकार ओवल शेप नहीं होना चाहिए। जिस टेबल पर बच्चा पढ़ता है उस टेबल का टॉप सफ़ेद, ऑफ वाइट, क्रीम कलर का कर दीजिए। कोई कलर नहीं रखना चाहते तो प्लेन ग्लास भी रख सकते हैं। इससे आपके बच्चे में पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। बच्चा जिस कमरे में रहता है वहाँ पे बंद घड़ी, टूटे फूटे सामान, बंद पेन, धारदार चाकू, हथियार या औजार कभी नहीं रखें। बच्चे का कंप्यूटर टेबल कमरे के पूर्व या मध्य उत्तर में रखें, ईशान में नहीं रखें। स्टडी टेबल और कुर्सी के ऊपर सीढ़ियाँ, बीम, कॉलम नहीं हो सकते हैं। बच्चे पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए अगले साल एक काम ज़रूर करें। स्टडी रूम में मंदिर में सुबह शाम कपूर या शुद्ध घी का दीपक और हल्की खुशबू की अगरबत्ती ज़रूर जलाएं। शो में आपको ये सब तो दिखाती रहूँगी, लेकिन साथ ही आज का चौथा महा उपाय क्या है ये भी जान लीजिए। क्या किसी कानूनी पचड़े में पूरे साल फंसे रहे, अगले साल मुक्ति चाहते हैं? एकाशी नारियल में सामने वाले पक्ष का नाम लिख दें और उसमें कनेर का लाल रंग का फूल चढ़ा दें। जिस दिन अदालत में जाना हो उस दिन वो फूल अपने साथ लेकर चलें। आपका काम बनेगा, लेकिन अगर आप सच के साथ होंगे तभी।
झूठ में कोई भगवान मदद नहीं करते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर बच्चे की डाइट कमज़ोर है तो कैसे जीनियस बनेगा बच्चा। आप अगले साल बच्चे की डाइट में कुछ चीज़ें ज़रूर शामिल करें। वो क्या हैं जानिए, हर मम्मी पापा को पता होना चाहिए। देखिए 1 से 15 साल के बच्चों को डाइट बताना बड़ा मुश्किल होता है, इसी और साथ में उनको पौष्टिक आहार देना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वेजिटेबल सूप्स इसके लिए सबसे परफेक्ट है, जिसमें आप सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे गाजर है और काकड़ी है, दूधी है, ये सारे मिक्स वेज उनको डालिए तो एक सूप बोल में आप उनको सारे न्यूट्रिशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़, उनके खाने में दिन भर में एक फ्रूट का होना बहुत ज़रूरी है। सीज़नल फ्रूट्स आप दे सकते हैं, क्योंकि हर एक सीज़नल फ्रूट्स में, जैसे मैंगो का सीज़न है या एप्पल का सीज़न है, ऑरेंज का सीज़न है, हर एक फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में बच्चों के आहार में होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बादाम, अखरोट, चिरौंजी और काजू का होना बहुत ज़रूरी है। मिल्क इज़ वेरी वेरी कंपलसरी, ये हम सब जानते हैं। तो बच्चे दूध पीना ज़्यादा नहीं पीते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो उसको आप थोड़ा न्यूट्रिशियस हेल्दी बना सकते हैं। जैसे आप उनमें सबसे बेटर जो नेचुरल ऑप्शन है हनी है, आप उसमें हनी डाल सकते हैं, जिससे उनका बैलेंस उनको पीने में भी अच्छा लगेगा और उनका एक अच्छा हेल्दी डाइट भी उनके बॉडी में जाएगा। मल्टीग्रेन देना एक खाने में बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप जवारा, बाजरी, मक्का, सोया, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए जो 1 से 15 साल की उम्र के होते हैं, उनको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। प्रोटीन इज़ ए वेरी कंपल्सरी, उनके बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दालों में आप अलग अलग डिफरेंट तरीके के दालों का इस्तेमाल कीजिए। हर एक न्यूट्रिशन उनके फूड में जाना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। साल 2019 में अच्छे और गुड लक को लाने के लिए आपको 2 काम करने हैं। साल के आखिरी 3 दिन और शुरुआत के 3 दिन काले और सफ़ेद तिल आपको पीपल की जड़ में छोड़ना है। इससे नया साल खुशियों भरा रहेगा। फेसबुक पर ऋतु यादव ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली ऋतु बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड हैं, जिससे वो दूर जाना चाहती है, परेशान है, उपाय जान रही हैं। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हाथ के सेंटर पर 2-4 बूंद कच्चे दूध की रखें। 5 मिनट या 3 मिनट जितनी देर आप होल्ड कर सके रखें। उसके बाद इसको हाथ पर मल दीजिए। ऐसे 44 दिन रेगुलर कीजिए। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, चने की दाल आपको खानी है कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। वृषभ राशि के लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मिथुन राशि के लोग, केले के पेड़ को जल दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कर्क राशि के लोग, सुबह उठकर ध्यान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग, मंदिर के दान पात्र में पैसे डालें कल। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग, नमक का उपयोग कम से कम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। तुला राशि के लोग, विष्णु जी की आराधना करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग, पितृ सूक्त का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। धनु राशि के लोग, घर के दरवाज़ों पर तेल का दिया जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मकर राशि के लोग, छोटी कन्याओं की सेवा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। और कुंभ राशि के लोग, शॉपिंग को अवॉइड करें। लक साथ दे रहा है आपका 61%। मीन राशि के लोग, जेब में चांदी की ठोस गोली डालें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं।
बहुत सारा खूबसूरत यहाँ पर कलेक्शन है। सबसे पहले अगर कलेक्शन की बात करूँ तो ये देखिए गोल्डन थीम का ये कलेक्शन है और यहाँ पर आपको सभी तरह के क्लचेज़ मिल जाएंगे। अलग अलग साइजेज़ में आपके पास होंगे। देखिए इस तरह के क्लचेज़ होंगे, छोटे साइज़ हैं। अगर आप शेप के साथ थोड़ा सा और आप ऑप्शंस रखना चाहें तो देखिए इस तरह से या फिर इस तरह से खूबसूरत क्लचेज़ आपको मिल जाएंगे। पोटलीज़ भी बहुत ज़्यादा इन है, इस तरह की पोटलीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। खास बात ये है कि गोल्डन और ब्लैक के कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आपके ज़्यादातर आउटफिट्स के साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस तरह के कुछ हैंगिंग आइटम्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रिजेस के ये आप देखेंगे कि एक डिज़ाइन क्रिएट किया गया है और इसमें बहुत सारे अलग अलग थीम है। ये हम आपको गोल्डन कलर में बता रहे हैं। इसी में थोड़े से और अगर आप शेडेड लुक चाहें तो देखिए इस तरह का आपको गोल्डन और ग्रे कलर के साथ भी ऑप्शन है। थोड़ा सा अगर आप बेज कलर में चाहें तो देखिए इस तरह से ब्रॉन्ज कलर के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। ग्रे कलर यहाँ पे रखा गया है और अगेन इसमें सभी चीज़ें आपको दिखेंगी, जिसमें आपको पोटलीज दिखेंगे, जिसमें आपको क्लचेस दिखेंगे, सभी कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा एक ब्राइड लुक चाहते हैं या आपकी नई शादी हुई है तो उसके लिए भी खास कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह के पोटलीज आप कैरी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। रेड या रेड की फैमिली से पिंक या मजेंटा कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं और ये देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के क्लचेज़ आप कैरी कर सकते हैं। बहुत इंडियन लुक आता है और अगेन आपका लुक कंप्लीट कर देता है। इसके अलावा देखिए अगर रेड कलर की बात करें तो देखिए इस तरह के कुछ रेड कलर्स भी बहुत ज़्यादा इन है। इस तरह के कुछ पाउचेस भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कलर हैं और आपने जो भी ड्रेस कैरी किया हो उस हिसाब से आप इसे कैरी कर सकते हैं। ग्रीन बहुत ट्रेंड कर रहा है, ग्रीन को आप बहुत सारे आउटफिट्स में भी देखेंगे और इसलिए आप ग्रीन कलर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। इस तरह के देखिए जूतियाँ भी आप कैरी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको अलग अलग कलर्स में ये जूतियाँ दिखेंगी। गोल्डन आपको दिखेगा, ब्लैक बेस के साथ यहाँ पर एक मल्टी कलर जूतियाँ हैं और बहुत सारा इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि एक इंडियन लुक क्रिएट करेगा। तो अगर आप पोटली कैरी करते हैं, क्लच कैरी करते हैं, पाउच कैरी करते हैं, उसके साथ अगर आप मैचिंग की जूतियां भी कैरी करेंगी तो आपका एक पूरा लुक बहुत खूबसूरत तो होगा ही साथ एक कंप्लीट लुक कहलाएगा। आइए जानिए आज का 5वां महाउपाय क्या है शो के आखिर में। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या 2018 में पैसे की दिक्कत रही, अगले साल अचानक धन लाभ चाहते हैं। ऐसे में काली हल्दी के 9 दाने बनाएं, फिर उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बना लें। अब गूगल, लोबान और धूप से पूजा करने के बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके बुरे ग्रह भी आपको अच्छा फल देने लगेंगे और आपको इससे धन लाभ भी ज़रूर होगा।